ग्रुप में कोई चाहेगा तो उसके लिए करेंगे। पहली बात तो मौलिकता पहली शर्त। आप किसी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग भी जब कविता शुरू करते हैं तो जिसको पढ़ते रहते हैं उसी को देख के उसी धुन में उस तरह लिखते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो उसमें वो भी आ जाता है, उसकी प्रेरणा तो आती ही है, उसका भाव कति भी। तो पहली बात मौलिक लिखिए, अपना लिखिए। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर 90% लोग 2.5 लाख 5 लाख लाइक वाले लोग भी कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। तो उसी का नतीजा है कि हम सुनते होते प्रताप क्या फिर है, लेकिन कहते हैं कि मनोज मुद्दती। ये सबसे बड़ा चोटापन है। मैं गलत क्षमा करिए, अगर आप कविता किसी की भी कोट करिए तो उसका नाम लीजिए। अगर आप नाम नहीं लेते हैं, भगवान विश्वास साहब ने किया, अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो। अच्छी कविताएं पढ़ जा रहा है, अगर आपने समझ लिया किसकी है तो ठीक है, वरना तो बाबा रामचंद्र जी की जय है ये। तो इसलिए अगर सोशल मीडिया पर किसी से कोई कविता सुनती हो तो अगर आपके पास आप कविता अच्छी लगती है, लगेगी, आप गूगल में सर्च करिए और नाम आ जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं हमको नाम नहीं पता था इसलिए हमने बिना नाम के शेयर कर दिया। मैं आधे मिनट के अंदर नाम गूगल में सर्च करके उनको भेज देता हूँ, नाम ये रखा हुआ, आपने सर्च नहीं किया, खाली धोखा देने के लिए कि लोग आपकी मान लें। अच्छा, फिर अगर आपने दूसरे की शेयर किया, नाम नहीं मालूम था, तो जब वाहवाही मिल रही है तो धन्यवाद किस बात पे दे रहे हो, थैंक यू। ठीक है, वंश चलाता है, चोरी के बच्चे से कभी खानदान नहीं चलता। अच्छा, एक बात है, यहां 2-3 लोगों में देख रहा हूं कि हिंदी उर्दू दोनों अपनी भाषाएं अच्छी हैं। मेरा एक होता है कि ये बोल चाल की जो मुख्तलिफ जुबान है, शब्दों का सिलसिला जो अपने दरमियान है, मकसद है इसका सिर्फ दिल से दिल को जोड़ना। हिंदी है हम वतन मेरा हिंदुस्तान। तो आपकी बात उर्दू में कहिए, हिंदी में कहिए, उससे परहेज नहीं। लेकिन एक कहते हैं लोग कि कुनबे का शब्द, कुनबा क्या होता है, भाषा का भी कुनबा होता है, जो आप बचपन से बोलते आ रहे हैं, जो शब्दावली आपके भीतर भरी हुई है, वो आपका कुनबा है। जब उसमें से आप निकालेंगे शब्द, उसमें कविता रचेंगे, तो आप पढ़ने में कंफर्टेबल रहेंगे, आपकी जो व्यक्त करना चाह रहे हैं भाव वो करेंगे। और अगर डिक्शनरी से बड़ी अच्छी कविता बनाने के लिए वाक्य प्रयोग करेंगे उर्दू के शब्दों का, तो कई बार तो ऐसी हंसी उड़ेगी कि आपको उसका मतलब ही नहीं पता है कि उस शब्द उल्टा उसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन आपको शब्द अच्छा लग रहा है या आपके तुकांत में आ रहा है तो हमने उसको लेकर ठीक किया। तो अगर आपकी बोलचाल की भाषा उर्दू नहीं है, अगर आपके आसपास परिवार में उर्दू नहीं बोली जाती है, तो सिर्फ उर्दू डाल देने से आपकी कविता अच्छी नहीं होगी। कविता अच्छी वही होगी जो आपकी मातृभाषा में माँ की बोली में होगी। मोबाइल देख के न पढ़िए, क्योंकि एक बहुत यूनिवर्सिटी के हेड थे दिल्ली में, कल लिखा है इसने और आज इसको जो है हम लोग भी लिखते हैं, देख के पढ़ना पड़ता है कभी कभी, जैसे आज कविता है, अब अभी तो लिखी है, अब ना देखें तो कहाँ पढ़ेंगे। या कोई कविता अगर किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, वहां कितनी लिखी है रास्ते में, तो वो देखना पड़ता है। लेकिन जब आप कविता देख रहे होते हैं तो लोग फिर सुन नहीं रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं। जब ऐसे देख रहे हैं तो आई कांटेक्ट, फिर आपको लग रहा है कि हाँ